नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इसके अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले मोस्ट अवेटेड बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट्स आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आज के दिन आफ्टर मार्केट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्केट के दौरान कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे आते हुए दिखाई दिए। स्टॉक में अच्छी रिकवरी जो है निचले लेवल से देखने मिली। तो क्या आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे ऐसे आएंगे कि सोमवार के दिन तो मार्केट बंद रहेगा, लेकिन मंगलवार के दिन क्या इस स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी देखने मिलेगी? स्टैंड लोन रिजल्ट्स की हम बात करने वाले हैं, सारे जो आंकड़े वो करोड़ में। सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं नेट इंटरेस्ट अर्निंग इनकम की, तो इंटरेस्ट अर्निंग इनकम यहाँ पे आप देख सकते हैं 36,694 करोड़ इस क्वार्टर में आपको देखने को मिल रहा है। पिछला क्वार्टर था 34,920 करोड़ था, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे एक अच्छी बढ़त देखने को आपको मिल रही है। साल दर साल देखेंगे तो 28,505 करोड़ से बढ़ के यहाँ पे आंकड़ा जो है 36,000 करोड़ के पार निकलता हुआ दिख रहा है। बहुत शानदार ग्रोथ जो है वो आपको यहाँ इंटरेस्ट अर्निंग इनकम में देखने को मिल रही है। टोटल इनकम भी जो है 42,700 करोड़ के पार निकलती हुई दिख रही है, जो कि पिछले साल 33,500 करोड़ के आसपास कहने कहती है। और पिछले क्वार्टर में अगर आप देखेंगे 40,700 करोड़ के आसपास ये नंबर था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर साल दर साल टोटल इनकम भी जो है बढ़ती हुई दिख रही है। एक्सपेंडिचर की अगर हम यहाँ पे बात करें कितनी एक्सपेंस होती हुई दिख रही है, 28,000 करोड़ के आसपास का जो नंबर है इस क्वार्टर में आता हुआ दिख रहा है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए 26,467 करोड़ से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन पिछले साल अगर आप देखेंगे 20,258 करोड़ का नंबर था, तो उसके मुकाबले यहाँ पे नंबर और ज्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो एक्सपेंस भी जो है अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन प्रोविजनिंग के नंबर की बात करना सबसे इंपॉर्टेंट होगा, जिसको मार्केट यहाँ पे आजकल बहुत ज्यादा वॉच करता है। 1,050 करोड़ के आसपास की प्रोविजनिंग का नंबर यहाँ देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में। 582 करोड़ का नंबर पिछले क्वार्टर में था, तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं डबल के आसपास कहने की प्रोविजनिंग जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ती दिख रही है। तो नेगेटिव साइड में देखने को मिल सकता है इस चीज के बारे में। लेकिन अगर साल दर साल कंपेयर करेंगे तो 2257 करोड़ से घट के 1,050 करोड़ के आसपास की प्रोविजनिंग है, यानी साल दर साल यहाँ पे एक अच्छी इंप्रूवमेंट है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है प्रोविजनिंग यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रॉफिट कितना इस बार का आता हुआ दिख रहा है, 10,270 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर में आया है। 10,260 करोड़ का नंबर पिछले क्वार्टर में था, तो 10 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन साल दर साल देखेंगे तो प्रॉफिट में एक बंपर उछाल है, 8,311 करोड़ से बढ़ के प्रॉफिट जो है 10,270 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। मार्केट की एक्सपेक्टेशन भी अगर हम बात करें तो 9,900 करोड़ से 10,000 करोड़ के बीच ही कहीं ना कहीं मार्केट लगा के चल रहा था। तो उसके मुकाबले अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन से नंबर बेटर साइड पे प्रॉफिट के देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ईपीएस की बात करें इस क्वार्टर में कितनी ईपीएस आती हुई दिख रही है, 14.65 की ईपीएस इस क्वार्टर में आती हुई दिख रही है। 14.66 की ईपीएस पिछले क्वार्टर में थी, तो 1 पैसे की ईपीएस जो है यहाँ पे कम हुई क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। साल दर साल ईपीएस जो है वो बढ़ी है, 11 रुपए 92 पैसे से बढ़ के 14 रुपए 65 पैसे पे ईपीएस आती हुई दिखाई दे रही है। और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अगर आप देख रहे हैं 14.61% पे देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 16% के आसपास था। तो यहाँ पे आपको थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले साल भी आंकड़ा 16.26% पे था, तो वो घट के 14.61% पे आपको आता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट नंबर जो है ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए का। तो परसेंटेज टर्म में किस तरीके का ग्रॉस एनपीए देखने मिल रहा है, 2.3% ग्रॉस एनपीए इस बार कंपनी का आ रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 2.48%। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है, लगभग 18 बेसिस पॉइंट का। साल दर साल देखें तो 3% से ऊपर था पिछले साल ग्रॉस एनपीए, जो कि घट के 2.3% हो गया। तो यहाँ पे अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली। नेट एनपीए देखिए 0.44% पे आ रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 0.43 था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1 बेसिस पॉइंट की यहाँ पे बढ़त है। लेकिन साल दर साल देखिए 0.55 से घट के ये आंकड़ा 0.44 होता हुआ दिख रहा है। तो साल दर साल यहाँ पे इंप्रूवमेंट है। तो कहीं ना कहीं अगर आप चीज देख रहे हैं तो नंबर हर पैरामीटर पर अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। खाली आप अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख रहे हैं तो प्रोविजनिंग के जो नंबर है वो थोड़े बड़े आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पे जो नंबर है वो आपको पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रहा है। लेकिन अब बात करेंगे स्टॉक प्राइस के लिहाज से किस तरीके का मूवमेंट जो है आपको देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक आज के दिन कहीं ना कहीं नतीजों से पहले एकदम तेजी के साथ ही बंद होता हुआ दिखाई दिया। 1% के आसपास का उछाल था स्टॉक में, 1,008 रुपए के लेवल पे स्टॉक बंद हुआ। लगभग 9-10 रुपए की तेजी थी स्टॉक में। दिन की अगर रेंज की बात करें स्टॉक की, तो 995 का लो लगाया और 1,014 रुपए 70 पैसे का हाई लगता हुआ दिखाई दिया। 52 वीक हाई है 1,043 के आसपास का, और लगभग 87 लाख शेयर के वॉल्यूम देखने मिले। तो अपने 52 वीक हाई से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 3-4% की दूरी पे कहीं ना कहीं कामकाज कर रहा है। तो क्या ये स्टॉक अब सोमवार या मंगलवार के दिन जब मार्केट खुलेगा, मंगलवार के दिन, सोमवार को छुट्टी है,
तो मंगलवार के दिन क्या ये स्टॉक अपने नए हाई की तरफ अप्रोच करता हुआ दिखाई देगा या फिर नतीजों में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी के नतीजों को बिल्कुल समझा नहीं जा सकता। जिसके नतीजे अच्छे लगते हैं उसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, जिसके नतीजे खराब देखने को मिलते हैं उसमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा वोलेटाइल होने की कोशिश कर रहा है। तो नतीजे यहाँ पे बिल्कुल भी खराब नहीं है, नतीजे बहुत ही शानदार आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें इसकी वैल्यूएशन के बारे में कि वैल्यूएशन किस तरीके की यहाँ की देखने मिलती है, तो वैल्यूएशन वाइज ये स्टॉक आपको बहुत अच्छे लेवल पे देखने मिलता है। 7 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है, 58 रुपए के आसपास का ईपीएस देखने को मिलता है, 17 का पी रेशियो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। 17 के पी, जहाँ पे सेक्टर पी जो है ऑलमोस्ट 24 का है, तो सेक्टर पी से अभी भी यहाँ पे वैल्यूएशन आपको अच्छे साइड में देखने मिलती है। 3.36 की प्राइस टू बुक स्टॉक की जो है वो कहीं ना कहीं बन जाती है। लेकिन चार्ट पे अगर हम देखें स्टॉक को, इस स्टॉक में एचडीएफसी बैंक के जिस दिन नतीजे आए थे उसका स्टॉक में गिरावट देखने मिली थी, और उसके बाद यहाँ पे भी स्टॉक गिरा था, लेकिन इस स्टॉक ने 980 रुपए के आसपास जो है सपोर्ट लिया, और आज फाइनली वो रेजिस्टेंस लेवल जिसकी हमने कल बात की थी नतीजों के अनुमान में 1010 के लेवल को पार नहीं कर पाया, जाने की कोशिश किया, लेकिन क्लोजिंग जो है उसके नीचे आती हुई दिखाई दी। तो मंगलवार के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो यही है 1010 का। अगर इसके ऊपर स्टॉक किसी भी तरीके से खुलता है तो इसका जो पहला टारगेट होगा वो आपको होगा 52 वीक हाई, जो कि लगभग 1043 के आसपास का, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ से 2-3% 4% की तेजी आराम से आपको बनती हुई दिख सकती है नतीजों के दम पे। 1040 के लेवल, 1043 के लेवल अगर पार होते हैं तो फिर ये स्टॉक जो है ब्लू स्काई जोन में जाता हुआ दिखाई दे सकता है, और उस कंडीशन में आपको फिर स्टॉक 1100 की तरफ अप्रोच करता हुआ दिखाई देगा। ये सारे टारगेट जो है तुरंत आएंगे नहीं आएंगे ये नहीं कहा जा सकता, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं वॉल्यूम जो थे वो कम थे, लेकिन मंगलवार को फुल फ्लेज वॉल्यूम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपको उस दिन क्लियर कट पता चलेगा, और साथ साथ जब सोमवार को अमेरिकी बाजार में एडीआर ट्रेड होंगे तो उससे पहले ही आपको समझ आ जाएगा कि आखिर इस स्टॉक का मूवमेंट मंगलवार के दिन खुलने के बाद कैसा होगा, ये तेजी के साथ खुलेगा या मंदी के साथ खुलेगा। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस 980 का आपका दिमाग में होना चाहिए कि 980 के नीचे अगर ये स्टॉक किसी भी कारण से जाता है तो फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर, और स्टॉक में आपको एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, और उस कंडीशन में फिर ये स्टॉक आपको नीचे की तरफ स्लाइड होता हुआ दिख सकता है। 950 960 की तरफ ये स्टॉक फिर आपको बढ़ता दिख सकता है। तो क्या लगता है दोस्तों, नतीजों के दम पे स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।